हेलो डियर बच्चों, कैसे हो तुम लोग। होप सो कि बहुत ही एनर्जेटिक होगे तुम और बहुत ही अच्छे से अपने सिलेबस को कवर कर रहे होगे। ये उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो मैं राम यादव तुम्हारे बीच में बायोलॉजी का मेंटोर तुम्हारा। और आज हम देखने वाले हैं ये, देख रहे हो ये? नहीं नहीं, तुम समझ रहे हो ये क्या है? ये चीज है कि तुम्हें याद दिलाने के लिए कि एक्चुअल में तुम लोग अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और तुम्हें कहाँ तक जाना है। क्या तुमने पीछे किया है, नहीं किया है, उसको भूल जाना है। और अब आगे आने वाले हमारे 6 मंथ्स के लिए हमें बहुत ही अच्छे से एनर्जेटिकली प्रिपेयर होकर सारा काम करना है। ठीक है, तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि हम यहाँ पर जो ये स्ट्रेटजी देखने वाले हैं, इस स्ट्रेटजी में हमें एक्चुअल में ये चीज दिखने वाली है कि हम कैसे 12th बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी एक बच्चा जिसके पास में पीसीबी या पीसीएम है, वो अपने बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकता है, उसके लिए ये स्ट्रेटजी है। तो हमारी इस वीडियो में बहुत ही एनर्जेटिकली हमें बने रहना है, एनर्जेटिकली हमें समझना है कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या हम नहीं कर रहे हैं और क्या हम गलत कर रहे हैं, ये भी देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। चलो जी, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यार कि तुम्हारे लिए ना सबसे मेन बात पता है क्या है कि तुमने सोचा कि भैया 12th का मेरा एग्जाम होने वाला है। ठीक है साहब, ठीक है, 12th का मेरा एग्जाम होने वाला है। अब 12th का एग्जाम जो है वो तो होगा सर फैब में। 12th बोर्ड्स हैं तो 12th बोर्ड्स होंगे फैब में और वो आएगा सर अगले साल। सही है ना? तो माइंड में तो रहता ही है कि सर अगले साल आएगा, अभी तो अभी कहाँ है, अभी तो 2026 में है मेरा एग्जाम ही। ठीक है साहब, अब ये जो फैब 2026 है, जरा देखते हैं कि ये कहाँ तक है और कहाँ से चालू होता है और हमें मतलब कि क्यों नहीं दिख रहा है, इस वक्त क्यों नहीं दिख रहा है, वो हमें देखना है। चलो देखो, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे लिए कि हमारे पास यहाँ पर एक चीज हमेशा नोटिस करना कि हमारे पास ये जो चीज है, ये जो चीज है इसको हम प्रॉपरली यहाँ पर एनालाइज करना चाहेंगे कि एक बच्चा अपनी स्ट्रेटजी में क्या वो चीजें डाल दे जिससे कि उसका भला हो जाए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। ठीक है, राम सर की जगह राम भैया बोल दो चाहे, लेकिन राम भैया ओपी लिख देना बस कमेंट में, अगर स्ट्रेटजी मजे में आ जाए ना कि एकदम बढ़िया कि हाँ यार मजा आ गया, तो तुम बस एक कमेंट कर देना कि यार मजा आ गया भाई। ठीक है, और नेक्स्ट स्ट्रेटजी किस चीज पर चाहिए, किस सब्जेक्ट पर चाहिए, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए तुम्हें, वो सारी चीजें तुम बता देना, तुम्हारा भाई लाएगा तुम्हारे लिए। समझ रहे हो? अब तुम देखो यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। फैब 2026 चल रहा है। ठीक है, यहाँ चल रहा है बोर्ड पर, अभी नहीं चल रहा है। हमने बोला फैब 2026 चल रहा है, इसका हवा भी चल रहा है कि यार फैब आएगा और बहुत की जिंदगी में एक तूफान आंधी सब ले आएगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि यहाँ पर हमारे पास सितंबर हुआ है जी स्टार्ट। ठीक है, बहुत ही यू नो बहुत ही टाइम बाद में तुम निकले हो, 2-4 महीने स्कूल में टाइम पास करे हो, अब तुम्हें लग रहा है कि यार प्री बोर्ड आने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजें हमने बोला कि भैया सितंबर चल रहा है, अब सितंबर से एक अक्टूबर आएगा। ठीक है, गांधी जी को बहुत याद किया जाएगा जहां पे। ठीक है, तो वो अक्टूबर भी आएगा। देन हमारे पास एक नवंबर आएगा जिसमें तुम्हें दिवाली की छुट्टियां मिल जाएंगी, गलती से इधर उधर तुम दिवाली मनाने चले जाओगे या फिर तुम फालतूगिरी करने के लिए भी दिवाली मनाने लग जाओगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या आएगा, एक दिसंबर आएगा जिसमें ठंड स्टार्ट होगी, और ठंड स्टार्ट होती है तो बच्चों का थोड़ा सा यूं रहता है या पेरेंट्स का भी रहता है, चलो घूम आते हैं कहीं पर। ठीक है जी, उसके बाद में दिसंबर के बाद आएगा जनवरी। अब जनवरी में तो भाई साहब इतनी सारी ठंड पड़ेगी कि कंबल से निकलने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है साहब, अब फाइनली ये सारा करते करते ये लो, ये आ गया तुम्हारा फैब। सही है, इस फैब को अगर फैब बनाना है, फैब को अगर फैब बनाना है मतलब फैब को फैब बनाना है, फैब। ठीक है, तो ये फैब बनाने के लिए ना बहुत ही ज्यादा तरीके से, मतलब कि बढ़िया तरीके से तुम्हें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और स्ट्रेटजी बनानी भी नहीं पड़ेगी तुम्हें ये और देखो तुम, स्ट्रेटजी तुम्हें बनानी भी नहीं पड़ेगी, स्ट्रेटजी भी मैं ही दे देता हूं। चलो ठीक है,
अब हमने बोला कि यहाँ पर ये सारा हमारा एक जर्नी का वो है एस्पेक्ट कि हम यहाँ पर ये चीज करना चाह रहे हैं, ठीक है। सारा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में पर्टिकुलरली, तो तीनों सब्जेक्ट्स को हमें कवर करना है। अब देखो सितंबर की बात करें तो मतलब कि फर्स्ट मंथ हो गया, देन हमारे पास में ये सेकंड मंथ हो गया, देन थर्ड मंथ हो गया, देन फोर्थ मंथ हो गया, दिस वन इज द फिफ्थ मंथ एंड दिस इज द सिक्स्थ मंथ। सही है। और जैसा कि तुमने थंबनेल में देखा ही है, सिर्फ 6 महीने बचे हैं। साढ़े निगमो पढ़ लो, कुछ नहीं पढ़ा है इनमें, फालतू की चीजें जो कर रहे हो ना तुम लोग, कुछ नहीं है, सब धरी की धरी रह जाएंगी और तुम समझ जाओ। तुम अब 6 महीने बचे हैं, 6 महीने के लिए तुम्हें ये देखो, ये देखो, ये देखो तुम 99.99 वाली स्कीम है ये। ऐसे नहीं है भाई, टुच्ची मुच्ची स्कीम नहीं है ये कि हाँ ऐसे भाई ठीक है 70-80% आ गए बात खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है भाई। एकदम देख तू 100 भी ला सकता है, वो तो मैंने थोड़ा सा चल काट दिए तेरे मार्क्स, लेकिन 100 भी ला सकता है भाई। अब देखो बात क्या है, मजे वाली बात देखो कि हमारे पास है टोटल 6 महीने। सही है, 6 महीने हैं अभी हमारे पास में। बाद में तो ऑब्वियस सी बात है कि बाद में तो ये कम होती जाएंगी, ठीक है। क्या सर यार मजे ले रहे हो, अभी थोड़े दिन में मैं देखूंगा कि आप 5 मंथ स्ट्रेटजी ले आओगे, 4 मंथ स्ट्रेटजी ले आओगे। सही बात है ना, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्ट्रेटजी तो लानी पड़ेगी ना। अब स्ट्रेटजी के बिना तो देखो कुछ भी होगा नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है हमारे लिए वो देखो क्या है, वो ये है कि अभी भाई साहब हमारे पास है 6 महीने। अभी हमारे पास है टोटल 6 महीने। इन 6 महीनों को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, इनको कैसे हमें एक ग्रेस्प करना है कि यहाँ पे सारी की सारी चीजें हमारे क्लियर हो जाए और हमारे परसेंटेज एकदम से बूस्ट कर जाए, ठीक है। अभी तक सर हमने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसा वैसा कुछ नहीं बोलूंगा कि जो अभी तक नहीं पढ़े कुछ भी उनका इन तथ्यों से कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तुम ऐसे मान के चलो कि तुमने आज अगर ये वीडियो देख ली, आज अपलोड हो जाएगी, तो आज अगर तुमने ये वीडियो देख ली, इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब आज से ही तुम सचेत हो गए हो, सितंबर से ही सचेत हो गए हो, तो तुमने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब अगर तुम थोड़े दिन बाद देखोगे तो तुम्हारे पास में थोड़े दिन कम हो जाएंगे, और तो क्या ही होगा, इससे ज्यादा तो क्या ही होगा, ठीक है ना। और फिर थोड़े दिन बाद में थोड़े दिन और कम हो जाएंगे, देन और कम हो जाएंगे, एंड देन फाइनली तुम्हारे मार्क्स भी कम हो जाएंगे। और फिर मिलोगे तो भाई साहब बस मैं क्या ही बताऊं, जो ऑफलाइन बच्चे मेरे साथ करते हैं ना, मतलब हर बार कि शक्ल ही नहीं दिखाते हैं, मतलब परसेंट आने के बाद में जिसके ज्यादा आ जाते हैं वो वैसे नहीं दिखाता, जिसके कम आ जाते हैं वो वैसे नहीं दिखाता, ठीक है। तो हम कम वालों की बात कर रहे हैं, ज्यादा वालों का तो चलो भला हो गया, बढ़िया है, अच्छी बात है, शक्ल दिखाए ना दिखाए। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि हमें यहाँ पे इन 6 महीनों को कैसे यूटिलाइज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब देखो 6 महीने है जी। अब हमने क्या बोला है कि एक काम किया जाए, अगर कि इन 6 मंथ्स को डिवाइड किया जाए, ठीक है। एक महीने में 30 दिन हो गए। अब हमने बोला कि इन 6 मंथ्स को हम डिवाइड कर लेते हैं। 6 मंथ्स को डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि अभी हमारे पास में ये हम बोल रहे हैं कि 2 मंथ्स इंटू 3 वाली स्ट्रेटजी बना रहे। 2 महीने 3 सब्जेक्ट, बात ही खत्म ना। बाकी के तो 2 सब्जेक्ट तुम पढ़ ही लोगे, इंग्लिश आईटी तो, ठीक है। बाकी हमने क्या बोला कि यहाँ पे 2 महीने हैं और 2 महीने में तुम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, हर 2 महीने एक सब्जेक्ट पर फोकस करोगे। और ऐसा नहीं है कि यार सर 2 महीने शुरू में मैंने बायोलॉजी पर फोकस कर लिया, उसके बाद में मेरी अगले 2 महीने केमिस्ट्री चलेगी, तो यानी मेरा बायो तो गया ना, पिछला 2 महीना मेरे को कैसे याद रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे कैसे चलना है, ठीक है। अब देखो एक खास बात क्या है, एक खास बात ये है कि जितना लंबा मैंने ये ये मार्क किया ना, ये उतना लंबा याद भी रखना है तुम्हें, ठीक है, कि भैया इसे फॉलो भी कर रहे हैं स्ट्रेटजी को। कुछ लोग होते हैं जो बहाने बना लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं मुंह लसन सा करके कि हाँ यार मुझे क्या पता, ये स्ट्रेटजी मैं तो भूल ही गया। ऐसा होता है ना कई बच्चों के साथ में। तो हमने बोला कि भाई यहाँ पे हमारे पास में ये जो स्ट्रेटजी है, ये मस्ट फॉलो वाली स्ट्रेटजी है। अगर तुमने एक बार इसको फॉलो कर लिया ना, घोल के पी लिया ना, उसके बाद तो तुम्हारा भला होना ही होना, ठीक है। तो ये जो चूर्ण मैंने बोला है, ठीक है, चूर्ण है ये जो चूर्ण मैंने बोला है नेपाल से मंगवाया है, ठीक है। वीजा सस्ता होता है ना इसलिए। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि इसको हम अगर 2 महीने वाली स्ट्रेटजी को 3 सब्जेक्ट के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, तो देखो हमारे पास में क्या क्या चीजें हो सकती है।
पहले तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे वैसे ही देखने आ गए होंगे, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम क्राउड को थोड़ा सा बांट देते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ पीसीबी और पीसीएम की बात करने वाले हैं जी 12th के हिसाब से, ठीक है। चलो साहब, अब देखो हमने बोला कि भैया 2 महीने देने हैं, 2 मंथ्स, 2 महीने देने हैं और पर सब्जेक्ट के हिसाब से देने हैं, 2 महीने देने हैं और पर सब्जेक्ट के हिसाब से देने। कि सर ये ज्यादा नहीं हो रहा क्या, एक सब्जेक्ट पर कैसे फोकस करेंगे हम, सारी बातें करेंगे, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, बस फॉलो करके दिखाओ ना यार, अगर दम है तो तुम्हारे अंदर फॉलो करके दिखाओ और फिर उसके बाद में कमेंट करके बताना कि हाँ सर मैंने फॉलो किया, देखो आज मेरा ये रिजल्ट है। समझ में आया? तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे 2 महीने वाली स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी में एक्चुअल बातें क्या है वो देखो तुम। जैसे मान लो कोई तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट, समझ रहे हो तुम। चलो तुम्हारी भावना के साथ नहीं खेलता हूं मैं, ठीक है, तुम्हें माफ किया, माफ किया। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट मान लेते हैं कि बायो वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी होगा, क्या पता, ठीक है, या केमिस्ट्री भी हो सकता है, और बाकी मैथ्स वालों के लिए मैथ्स हो सकता है, और कोई सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अभी के लिए हम बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। अब एक पीसीबी वाले बच्चे के लिए, पीसीबी वाले बच्चे के लिए ये स्ट्रेटजी जो है वो कैसे काम करने वाली है, देखो ध्यान से। देखो बायोलॉजी की बात करूं तो जैसे मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यार मैंने बोला कि बायोलॉजी पहले स्टार्ट करो तो तुम बायोलॉजी पहले स्टार्ट करो, बट उसके पीछे एक लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक ये है कि अभी क्या है ना, तुमने जो भी चीजें पहले छोड़ी हैं उन चीजों को तुम अब अगर पकड़ोगे तो तुम्हारा आगे वाला सिलेबस रह जाएगा, उस सिलेबस को तो तुम्हें साथ साथ कवर करना ही करना पड़ेगा। तो तुम अदर सब्जेक्ट में अगर शुरुआत से चलोगे तो फिर तुम्हारा आगे का सब्जेक्ट रह जाएगा और उसमें गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन बायोलॉजी में अगर तुम पीछे से चलते हो तो तुम्हारा आगे का सिलेबस इतना कोई खास वहां पर इफेक्ट नहीं डालेगा कि तुम्हें आगे समझ ही नहीं आ रहा कुछ, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने बायोलॉजी को सब्जेक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। अब देखो यहां पर हमने क्या बोला, बायोलॉजी को तुम क्या करो, सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने यहां पर तुम इस बायोलॉजी को फॉलो कर लो, ठीक है। इस बायोलॉजी को फॉलो करने का मतलब क्या है, इन 2 महीनों में तुम्हें क्या करना है ये मैं अभी बताने वाला हूं कि तुम 2 महीनों में करोगे क्या, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला, उसके बाद हमने बोला कि भैया तुम फिर क्या करो, तुम फिर पकड़ लो केमिस्ट्री को, ठीक है। अब केमिस्ट्री को तुम पकड़ोगे तो नवंबर और दिसंबर तुम केमिस्ट्री को खत्म कर दो। अब इसको भी कैसे करना है सर, वो भी देख लेंगे। और उसके बाद तुम्हारे पास में बचेगा कौन, फिजिक्स, और उस फिजिक्स को भी तुम 2 महीने में यानी जनवरी और फरवरी में खत्म कर दो, जैन एंड फेब। अब कैसे करना है वो तो सब मैं बता ही दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं कि कैसे करना। तो अभी सबके पास में एक बड़ा सारा क्वेश्चन होगा कि कैसे करना है, उसको अब हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से सारी बातें सुनना। हमने बोला कि भाई साहब बायोलॉजी को देखते हैं, बायोलॉजी, ठीक है, और बायोलॉजी में लाने हैं मुझे 70 मार्क्स, सही है ना सर। 70 थोड़ा हल्का लग रहा है, कोई बात नहीं, थ्योरी प्रैक्टिकल सब मिला देते हैं, बायोलॉजी एट 100 कर देते हैं, सही है। अब देखो बायोलॉजी एंड 100 की स्ट्रेटजी क्या होगी, और मजाक की बात नहीं है, तुम देखना मतलब कि सच में ये स्ट्रेटजी काम करेगी या नहीं करेगी, अभी तुम खुद पता लग जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, हमने बोला कि भैया बायोलॉजी की बात करनी है, बायोलॉजी की बात करनी है तो भाई कैसे कंप्लीट करें और कैसे 100 नंबर लाएं, मतलब तो 100 नंबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो चीज हमें देखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि भैया यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या होने वाली है, वो ये होने वाली है कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये कोई भी बच्चा अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग थोड़ी हेरा फेरी भी कर सकता है इसमें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बट तुम समझो कि करना कैसे है, बायोलॉजी में 100 नंबर लाने हैं तो कैसे आएंगे 100 नंबर। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात हमने बोली कि भैया हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सही है। अब यूनिट वाइज सिलेबस का मतलब क्या हुआ, सबसे पहली बात तो यही है यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीशन।
यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीशन। तो ये सिलेबस को कंप्लीट करना है, यूनिट वाइज करना है, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि हमें क्या करना है, इन सिलेबस को कंप्लीट करते टाइम नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नोट्स प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो नोट्स प्रिपेयर करने हैं। सही है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात दूसरे नंबर पे। ठीक है, कि यूनिट वाइज हमें सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर हमें नोट्स प्रिपेयर करने हैं चैप्टर वाइज। नोट्स प्रिपेयर करने हैं हमें चैप्टर वाइज। सही है, ठीक है साहब। अब हमने क्या बोला कि भैया फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है, पीवाईक्यूज हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। तीसरे नंबर की जो बात है वो है पीवाईक्यूज को सॉल्व किया जाए। सही है, ओके जी, पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये करना है कि यहाँ पे हम आंसर राइटिंग करें, आंसर राइटिंग करें। ठीक है, फिर हम आंसर राइटिंग करेंगे और आंसर राइटिंग भी कैसे करनी है ये भी मैं बताऊंगा तुम्हें आने वाली वीडियोस में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट तुम्हारी मेन जो अभी के लिए बात है वो क्या है, हमें यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट करना है, देन उसके बाद नोट्स प्रिपेयर करने हैं चैप्टर वाइज, देन उसके बाद में चैप्टर वाइज हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, ये हमने बोल दिया कि हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे, पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे। सही है, अब हमें आंसर राइटिंग जो करनी है ना, ये आंसर राइटिंग हमें यूनिट के अकॉर्डिंग करनी है कि एक यूनिट कंप्लीट हो जाए उसके बाद करनी है। ठीक है, तो इसको हम यूनिट वाइज वाले में डालेंगे। तो एक यूनिट मेरी कंप्लीट हुई तो मेरे पास में फोर्थ स्टेज आएगी जो है आंसर राइटिंग। सही है, तो पहली स्टेज है यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट करना। अब यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट कैसे करें सर? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। तो यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, नोट्स तो चलो हम बनाते जाएंगे, जहां जहां से पढ़ेंगे हम, जो जो पढ़ेंगे हम, और फिर पीवाईक्यू सोल्व करते हैं तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पीवाईक्यूज ऐसे ही थोड़ी है कोई हर कोई सोल्व कर सकता है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज कैसे सोल्व करने हैं, देन आंसर राइटिंग जो है वो कैसे करना है हमें, इन सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं अब अगली वाली स्लाइड। ठीक है, ओके। चलिए अब देखो, बात चल रही है बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी में हमें ये सारा काम करना है और बायोलॉजी में हम ये सारा काम कैसे कर सकते हैं वो वाली बात हम देख ही रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे सीधी सी बात क्या है कि बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजी में ये जो 100 मार्क्स लाने वाली स्ट्रेटेजी है इसमें 4 स्टेजेस है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि स्टेज नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टेज नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी बायोलॉजी की बात। अब हम स्टेज नंबर 1 की बात करते हैं। चलो जी, स्टेज 1 यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके। अब स्टेज 1 में यूनिट वाइज जब सिलेबस की बात आती है तो हम ये तो सबसे पहले सोचेंगे ना कि यूनिट वाइज हमारे लिए कौन से यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन से यूनिट जल्दी हो सकती है, दोनों बातें हमें देखनी पड़ेंगी यहाँ पर। सही है, तो हमने क्या बोला कि भैया हमारे पास में इस यूनिट वाइज सिलेबस की बात करें तो इसमें 3 हमारे पास फेज है। स्टेज 1 की 3 फेजेस हैं। अब फेज 1 जो है वो मैंने लिया है अलग से, फेज 2 को मैंने लिया है अलग से, और देन हमारे पास में फेज 3 है, उसको हम देखेंगे अलग से। सही है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे लिए, वो देखो क्या है। तो हमने ये बोला कि भैया ये जो है फेज 1 की बात की जाए, इसमें मैं क्या करूंगा, मैं इसमें डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स को रख लूंगा। तो इसमें मैं डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स को रख लूंगा या फिर यूनिट्स को रख लूंगा। देन उसके बाद में फेज 2 में मैं क्या करूंगा, मैं मॉडरेट वाले चैप्टर्स को रख लूंगा। तो मॉडरेट वाले चैप्टर्स या यूनिट्स को मैंने इसमें डाल दिया। देन उसके बाद फेज 3 है जिसमें हमारे पास में इजी टू हैंडल वाली है। ठीक है, आसानी से हम जिनको कर सकते हैं कंप्लीट,
वो वाले चैप्टर्स या फिर यूनिट्स को हमने इसमें रखना है। सही है, तो 3 फेज में हम डिवाइड कर रहे हैं। 3 फेज में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, एक है सबसे डिफिकल्ट वाली, एक है मॉडरेट वाली, एक है आसान वाली। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं यूनिट वाइज, उसमें हमें प्रेफर करके चलना पड़ेगा माइंड में कि ये वाली यूनिट मुझे सबसे पहले करनी। समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए देखो, हमारे पास अभी मान लेते हैं फेज 1 चल रहा है। इस फेज 1 में हम क्या करते हैं, इस फेज 1 में हम ये काम कर रहे हैं कि भैया हमारे पास एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है, हमारे पास फेज 1 में डिफिकल्ट वाली यूनिट आएगी। ठीक है, तो डिफिकल्टी में जो यूनिट आएगी हमारे पास में वो कौन सी है, तो हमने बोला कि सबसे पहली जो यूनिट जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है या कर रही है वो है हमारे पास जेनेटिक्स। ठीक है, तो तुम्हारे 12th के सिलेबस में सबसे पहली यूनिट जो तुम्हें परेशान करने वाली है वो क्या है, जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स के अंदर 3 चैप्टर्स हैं तुम्हारे पास। ठीक है, इस जेनेटिक्स के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। सही है, देन हमारे पास है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सही है, देन हमारे पास है इवोल्यूशन। तो ये हमारा 3rd चैप्टर हो गया इस वाली यूनिट का। तो यानी हमारे पास में टोटल इसमें 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हमें इस जेनेटिक्स वाली यूनिट को हमने जिसकी वजह से डिफिकल्ट लेवल में डाला है, जिसमें हम मार्क करें अगर, तो देखो सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट वाला है वो तो तुम्हारा क्या है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। और इतना ही इंपॉर्टेंट कौन है फिर, तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस। और फिर ये इवोल्यूशन वाला जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन थोड़ा सा तुम स्टडी करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो यानी मैं क्या करता हूं, इस वाले को एक्सक्लूड कर देता हूं। ठीक है, इस चैप्टर को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। डिफिकल्ट लेवल में यूनिट वाइज मैं जब देख रहा हूं तो मेरे पास जेनेटिक्स हैं, जिसमें मेरे पास में अब 2 चैप्टर हैं जिनको मुझे पहले कवर करना है। और इसको भी बताऊंगा मैं इवोल्यूशन को कैसे पढ़ना है। ठीक है, इसको भी बताएंगे। लेकिन अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक काम करना है, तुम अब उठाओ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को। अब तुमने जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को उठाया, अब प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को उठाने पर तुम्हारे पास में चैप्टर नंबर 1 आ गया इस वाली यूनिट का। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें केवल और केवल सबसे पहले पढ़ के इसके नोट्स बनाने हैं। सही है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स बना लो। नोट्स के बाद में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। तो ये तुमने एनसीईआरटी को रीड कर लिया है। सही है, अब एनसीईआरटी रीड करने के बाद में अब तुम इतने तो काबिल हो ही गए हो कि तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे। सही है, तो ये 3 बातें तुम्हें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, 3 बातें तुम्हें देखनी है कि कैसे कैसे हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर होने वाली हैं, तो वो हम देख रहे हैं। सही है, हमने बोला कि भैया ये एक एग्जाम्पल हो गया, ऐसे ही तुम क्या करोगे, 2nd चैप्टर कर लोगे इसका। ठीक है, ऐसे ही तुमने मान लो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर लिया, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये भी तुमने यहां से कंप्लीट कर लिया इसी सेम तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि भैया ये सेम तरीका हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं कि भाई यहां पे भी ये सेम तरीके से हम काम करेंगे। चलो साहब, अब हमने क्या बोला, अब हमने ये बोला कि 2 चैप्टर्स तुम्हारे इस यूनिट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और डिफिकल्टी लेवल में आ रहे थे वो तुमने कंप्लीट कर लिए। अब लेकिन ये कंप्लीट कितने टाइम में करना है, कब तक कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, वो चीज कैसे पता लगेगी, तो वो तो देखो थोड़ा सा तो तुम्हें भी कष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें क्या करना है कि मैं कुछ एक काम कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं हर थर्सडे को मेरा एक वीडियो है जो लाइव आता है, तो हर थर्सडे को तुम एक तो वो लाइव वीडियो देखो। उसके अलावा क्या करो, उसके अलावा वहां पर तुम टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसको तुम ज्वाइन कर लो, उस टेलीग्राम से तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, उसके अलावा तुम क्या करो, तो फिर तुम ऐप का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो।
ठीक है। ग्लोबल साइंस एकेडमी जयपुर के नाम से हमारा ऐप है, जिसमें तुम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और तुम्हारे जो भी टॉपिक्स हैं, डाउट्स हैं, उनको तुम कवर कर सकते हो, और जो भी सारी चीजें हैं उनको हमारे साथ में साझा कर सकते हो। कोई दिक्कत लगती है, समस्या लगती है, तो उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो हमने बोला कि यहाँ पर हमारे पास में ये जो चीज है, इसे हमें डिफिकल्ट लेवल से जो स्टार्ट किया है हमने, इसको ले जाना है फाइनली इजी वाली यूनिट्स या चैप्टर्स तक। ठीक है। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया बायोलॉजी के रिगार्डिंग यहाँ पर हमारे पास में ये जो 3 फेजेस हैं, इसमें फेज 1, 2 एंड 3 हमने जो रखा है, इसमें कौन कौन से तो चैप्टर आएंगे और कौन कौन से चैप्टर को कैसे कैसे रिवाइज करना है, वो सारी डिटेलिंग कर लेते हैं। ठीक है। जैसे देखो, अब हमने बोला कि भैया हमारे पास डिफिकल्ट चैप्टर कौन है, डिफिकल्टी वाले चैप्टर कौन है, फिर हमारे पास मॉडरेट वाले चैप्टर कौन है, और देन हमारे पास में इजी वाले चैप्टर्स कौन। सही है। अब ध्यान दो जरा, डिफिकल्टी में बात करें हम, तो हम बोलते हैं कि सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है, जेनेटिक्स का एक चैप्टर जिसको हम नाम दे रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। सही है। ये बच्चों को परेशान करता है, तो मतलब इसमें हम इसकी बातें करेंगे कैसे कैसे का हमारा ये सारा सीन चलने वाला है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कैसे हम कंप्लीट करेंगे। सही है। देन हमारा थर्ड चैप्टर जो आता है, देखो जेनेटिक्स वाली यूनिट के बाद में हमारे पास नेक्स्ट यूनिट जो है, जो डिफिकल्ट लेवल में आ रही है, वो हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी 1 में हम क्या करेंगे कि बायोटेक के प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। सही है। तो प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस बायोटेक्नोलॉजी के कौन से हो सकते हैं, उनकी हम यहाँ पर प्रॉपर बात करने वाले हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास में 2 चैप्टर हैं बायोटेक में हमारे पास 2 चैप्टर हैं। एक है ये प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाला, और देन हमारा नेक्स्ट वाला जो है बायोटेक 2, जिसमें हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स हैं जो यहाँ पे थोड़े से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और एक सही बात बताई जाए तो ये 2 चैप्टर जो जेनेटिक्स वाले थे, ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व होने वाले हैं। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ में अच्छे से इन्वॉल्व होके इन दोनों चैप्टर्स का बेस बनाएंगे हमारे लिए, और हम जो सारी बातें करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, वो हमारा सारा जेनेटिक्स से ही आएगा। ये बात हमेशा याद रखनी है, एक जेनेटिक्स और एक सेल। ठीक है। सेल जिसकी अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम क्या करो, आई बटन आएगा ऊपर, उसमें तुम क्या करना, सेल का हमारा एक पूरा मैराथन क्लास है। ठीक है, 4 साढ़े 4 घंटे का, उसको तुम एक बार जल्दी से फटाक से रिवाइज कर देना, तुम्हारा सेल एकदम हाथ में, मुट्ठी में। ठीक है। तो कर लो जहां मुट्ठी में। ऐसे ही हमारे पास में चैप्टर है, वो चैप्टर जो है वो तुम प्रॉपरली यहाँ पर क्या कर सकते हो, ग्रेस्प कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग तुम वेरी करवा सकते हो कि कौन कौन से यूनिट कैसे कैसे क्या होने वाले। ये 4 चैप्टर्स हैं केवल जो डिफिकल्ट लेवल में आने वाले हैं। इन चारों चैप्टर्स की हम बात भी करेंगे कि इन चारों चैप्टर्स को हम कैसे पढ़ें ताकि हमारे लिए ये सारी बातें आसान हो जाए। अभी डिफिकल्ट 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 चल रहा है ना, बाद में ये सारी बातें क्या हो जाए, आसान हो जाए, इसके लिए भी हम बातें करेंगे, और हो सका तो ये चैप्टर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पता पढ़ा दूं। ठीक है। अब देखो भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हमारे पास मॉडरेट वाले कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो मॉडरेट वाले चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। मॉडरेट में बात की जाए तो देखो, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास में यूनिट है रिप्रोडक्शन। ठीक है, यूनिट है रिप्रोडक्शन। ठीक है। ये जो यूनिट है इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं, इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं तुम्हारे। इन तीनों चैप्टर्स को तुम क्या करोगे, प्रिपेयर कर लो। सही है। तो यूनिट रिप्रोडक्शन में तुम्हारे पास 3 चैप्टर्स हैं, इनको तुम प्रिपेयर कर लोगे मॉडरेट लेवल के हिसाब से, ये यूनिट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात अगर करें हम, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारे पास में एक चैप्टर रह गया इवोल्यूशन, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इवोल्यूशन की बात करें तो हमने बोला कि इवोल्यूशन जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन हम थर्ड बात करते हैं,
तो फिर हम बोलते हैं ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट। इस ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट में हमारे पास ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये एक चैप्टर है जो हमें प्रिपेयर करना है। सही है, तो ये इवोल्यूशन वाला एक चैप्टर हो गया। देन हमारे पास में ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर नंबर तुम्हारा 6। देन ये हो गया तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 आई थिंक। ठीक है, देन इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 5, दिस इज चैप्टर नंबर 4। सही है, इस अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर ये चीजें करोगे तो इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये सब के सब आ गए। चैप्टर नंबर 1, 2, 3। ठीक है, जस्ट अ मिनट, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये इसमें आ। सही है, चलो अब देखो हमने यहाँ तक देखो कितना अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर लिया है। 3 चैप्टर्स तो ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 5 चैप्टर्स हो गए टोटल। इधर हमारे पास में 4 चैप्टर्स हो गए टोटल। तो हमने बोला कि भैया 3 ये चीजें थी जिसमें हमने बातें कर ली हैं। अब यानी हमारे पास में टोटल इधर से कितने आ गए हैं, इधर से हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स आ गए हैं जो हम डिफिकल्ट में रखने वाले हैं। इधर हमारे पास में 5 चैप्टर्स आ गए हैं जिन्हें हम मॉडरेट में रखने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास अब नेक्स्ट वाला जो है वो है इजी वाला। ठीक है, इजी में देखो क्या क्या आ सकता है। इजी में जैसे पहली बात तो हम क्या करें कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 चैप्टर्स की जगह 2 ही चैप्टर रख लेते हैं। रीजन बताता हूं अभी। चैप्टर नंबर 1, ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 ये 2 चैप्टर्स रख लेते हैं। ठीक है, इसका रीजन अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या है। यहाँ पे भी हम 4 चैप्टर्स ही कर लेते हैं। सही, तो 4 चैप्टर यहाँ हो गए, 4 चैप्टर यहाँ हो गए, टोटल हमारे पास 8 चैप्टर्स अभी तक हमने देख लिए हैं कि कैसे कैसे होने वाले। अब देखो ध्यान से देखना, हमारे पास अब इजी वाले में जो पहला चैप्टर है ना वो है चैप्टर नंबर 3, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सही है, देन सेकंड जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है, तो हमने बोला कि सेकंड चैप्टर में हमारे पास में आएगा, इधर से हो गया हमारे पास में चैप्टर नंबर 8 जिसे हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोब्स वाला चैप्टर, माइक्रोब्स वाला चैप्टर। तो ये हमारा चैप्टर नंबर हो गया 8। ठीक है, जिसे हमें कवर करना है। ठीक है, तो यहां पर समझ आया क्या कि ये कौन सा चैप्टर क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमने बोला कि भैया यहाँ पे हमारे पास में चैप्टर 8 में माइक्रोब्स आ जाएगा। देन हमारे पास एक तीसरा चैप्टर यहाँ पर जो है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो कौन सा है। देखो देखो एक चीज यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में तुम्हारे पास ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, लेकिन बीच में इम्यूनिटी वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में आ सकता है। बाकी तो वो सब इजी लेवल का ही है, तो वो मैंने इसी में एक साथ डाल दिया। ठीक है, तो जो भी है टॉपिक या चैप्टर वो हमने एक साथ ही कवर कर लिया, बात खत्म कर दी उसकी। अब इधर की बात करें तो हमने क्या बोला कि हमारे पास अब 10 चैप्टर्स हो चुके हैं, 4 इधर से हो गए, 4 इधर से और 2 ये हो गए। टोटल कितने चैप्टर्स हो गए हमारे पास, 10 चैप्टर्स हो चुके हैं। अब हमारे पास तीसरे नंबर पर केवल क्या बची है, इकोलॉजी बची है। और इकोलॉजी के हमारे पास में चैप्टर हैं 11, 12 एंड 13। सही है, तो यानी कि हमारे पास 3 चैप्टर्स ये वाले इकोलॉजी वाले, एक माइक्रोब्स वाला और एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, यानी यहां से टोटल हमारे पास कितने हो गए हैं, 5 चैप्टर्स हो चुके हैं जिन्हें हमें प्रिपेयर करना है। समझ आया, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। इस अकॉर्डिंग तुम क्या करोगे, सिलेबस को अपने हिसाब से वेरिएट करवा सकते हो। बाकी मैंने डिफिकल्ट वाले तो पक्का तुम्हारी वाली मन की इच्छा जो बोलते हैं ना कि तुम्हारे मन में जो चल रहा था कि ये 4 चैप्टर्स यार ये कैसे चैप्टर्स है निकम्मे, वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। देन उसके बाद मॉडरेट वाले चैप्टर्स में तुम थोड़ी हेरा फेरी कर सकते हो।
अब अपने हिसाब से भी तुम उसको वेरी करवा सकते हो कि यार मेरे को ये चैप्टर थोड़ा सही आता है, ये चैप्टर थोड़ा गलत आता है, उस अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो हमने ये बोला कि भाई यहाँ पर हमारे पास में टोटल ये 4 चैप्टर्स हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं। अब इजी वाले में देखा जाए तो हमारे पास में लगभग ये कितने हैं, 5 चैप्टर्स हैं जिनको हम इजी वाले पोर्शन के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इजी को प्रिपेयर करने की एक ट्रिक क्या हो सकती है या फिर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, तो वो भी हमें देखना है कि भाई इजी वाले चैप्टर्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, तो अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि हमने ये बोला था, ध्यान से देखिएगा, हमने ये बोला था कि बायोलॉजी को यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट करना है और यूनिट वाइज में हमने 3 फेजेस में इसको डिवाइड कर दिया, डिफिकल्ट, मॉडरेट एंड इजी। अब डिफिकल्ट, मॉडरेट एंड इजी में मैंने तुम्हें एग्जांपल देके समझा ही दिया है कि कैसे कैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन चैप्टर्स को डिवाइड कर रहे हैं, कैसे इनको कंप्लीट कर रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, वो सारी बात हमने कर ली। अब हमने उसके बाद में देखा है कि यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग जो टॉपिक्स हैं या फिर चैप्टर्स हैं उनको हमने डिस्टिंग्विश कर दिया है कि ये चैप्टर्स हैं ऐसे ऐसे अलग हो गए हैं, ऐसे ये डिफिकल्ट थे, मॉडरेट थे या इजी थे। अब हमारी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो ये है कि डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स को अगर हमें स्टडी करना है, डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स को अगर हमें स्टडी करना है तो हम डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स को कैसे स्टडी करें, डिफिकल्ट चैप्टर्स को कैसे करें। ठीक है, अब डिफिकल्ट चैप्टर्स को करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, या तो अपने मेंटोर से पढ़ो। ठीक है, तुम्हारा जो भी मेंटोर है या टीचर है उनसे तुम क्या करो, इस चीज को क्लियर करो कि यार तुम इनका या तो लेक्चर वगैरह कुछ जो भी तुमने ऑफलाइन लिया है या ऑनलाइन लिया है, ठीक है, उसको देख लो, या फिर तुम क्या करो, उसका कोई वीडियो वगैरह है तो फिर वो तुम वहां पर देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो। पहली चीज तो ये होगी। अब उसके बाद क्या करना है तुम्हें, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है यहाँ पे कि नोट्स मेकिंग जो है वो तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। ठीक है, तुम पर्टिकुलर हर किसी के ऐसे नोट्स को लेकर नहीं पढ़ सकते हो। हालांकि पहले तुम क्लास लगा रहे हो फिर उसके बाद उन नोट्स को देख रहे हो तो कोई बात नहीं, तो एकदम बढ़िया है। बट तुम खुद के हाथ से नोट्स बनाओगे तो तुम्हें ज्यादा टाइम तक वो याद रहेंगे, तो ये चीज याद रखनी है। देन थर्ड स्टेज में तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी को रीड आउट करना है। ठीक है, कि एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है चैप्टर वाइज, तो जो चैप्टर तुमने पढ़ा उसी चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग कर दो। देन उसके बाद में क्या कर दो, फाइनल स्टेज में तुम पीवाईक्यूज लगा दो। सही है, और ये चारों चीजें होने के बाद में हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास में लास्ट में एक स्टेज आएगी जिसे हमने शुरुआत में बोला था आंसर राइटिंग, तो वो आंसर राइटिंग वाली फेज में हम चले जाएंगे। सही है, तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि ये सारी चीजें हैं जो तुम डिफिकल्ट चैप्टर्स के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हो। देन उसके बाद में अब मान लो कि मॉडरेट वाले चैप्टर्स हैं, उनके लिए क्या करें सर, मॉडरेट चैप्टर्स के लिए भी जरूरी है क्या लेक्चर्स वगैरह लेने, तो देखो सीधी सी बात है, सबसे पहली चीज तो तुम क्या करो, मॉडरेट चैप्टर्स के लिए सीधे तुम नोट्स उठा सकते हो। ठीक है, तुम नोट्स को स्टडी करो। ठीक है, मॉडरेट चैप्टर तुम्हारे नोट्स से ही क्लियर हो जाएंगे लगभग। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करो, सेकंड फेज में वही एनसीईआरटी को। ठीक है, अब इसके साथ साथ देखो कई बच्चे ऐसे भी बोलेंगे सर क्या पता कोई चैप्टर है या टॉपिक है जो नोट से क्लियर ना हो तो क्या करें, तो तुम्हें उसके पूरे 10-12 लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, तुम क्या करो उसका वन शॉट ले लो। तुम वन शॉट ले लो, उस वन शॉट से तुम क्या करो उसको क्लियर कर लो। ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा तुम्हें, तो वन शॉट से तुम क्या करो उसको क्लियर कर लो एकदम कि हाँ भाई हमारा ये एकदम क्लियर हो गया है, तो ये वन शॉट वीडियो तुम देख लो। अब तुम्हें एनसीईआरटी को रीड करना है, एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है। ठीक है, कोई सी भी फेज हो उसमें एनसीईआरटी तो तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, उसके बिना कुछ नहीं होगा। अब हमने बोला तीसरी स्टेज हमारे लिए क्या है, तो तीसरी स्टेज में वही पीवाईक्यूज करने हैं तुम्हें और कुछ नहीं। ठीक है, और पीवाईक्यूज करने के बाद में तुम घुस जाओगे आंसर राइटिंग वाली फेज में। समझ आया, तो ये है मॉडरेट चैप्टर्स के लिए कि मॉडरेट चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है। अब फाइनल जो है हमारे इजी चैप्टर्स, उनको हम देख लेते हैं कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इजी चैप्टर्स के लिए सीधी सीधी सी बात है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, ओनली एनसीईआरटी पढ़नी है और कहीं पे जाना ही नहीं है, भटकना ही नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ो और तुम्हारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, बात खत्म। दो ही इसमें सब फेजेस हैं जिनके अकॉर्डिंग तुम इजी चैप्टर्स को कर सकते हो। तो हमने ये बोला कि भाई यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो इन सारे चैप्टर्स की कर रहे हैं
कि यहाँ पे सारे चैप्टर्स को कैसे कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, डिफिकल्ट को कैसे करना है, मॉडरेट को कैसे करना है, इजी को कैसे करना है, ये सारी बातें हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, अब फाइनल बात कर लेते हैं कि सर आप क्या करने वाले हो। ठीक है भाई, इतना उछल कूद रहे हो तो ये तो बताओ कि आप कुछ करने वाले हैं, तब तो कुछ मजा भी आए। तो इसमें मैं तुम्हारी ये हेल्प कर सकता हूं कि 12th क्लास के लिए यूनिट वाइज जिसको हमने देखा है अभी, इसमें 2 यूनिट्स हैं, एक है जेनेटिक्स और एक है बायोटेक्नोलॉजी। अब जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है बच्चों को, उन 2 यूनिट्स को हम ले सकते हैं और उनके लेक्चर्स को हम यहाँ पर बना सकते हैं और तुम्हें प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। तो तुम उसमें प्रॉपर, एक वीडियो है तो उस वीडियो में पूरा अपना लेक्चर देखो, उसके बाद अपने नोट्स बनाओ खुद के, और नोट्स बनाकर फिर उसके अकॉर्डिंग वहां पर उसकी मैराथन क्लास भी होगी तो मैराथन क्लास भी ले लो। अब हमने बोला कि यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात लेकिन क्या है कि केवल डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स की तुम्हें प्रॉपर लॉन्ग वीडियोस देखनी है, बाकी तुम्हें अदर जो चैप्टर्स है उनमें लॉन्ग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा सीधा क्या करो, उनका या तो कोई बड़ा मैराथन क्लास है तो वो देख लो, या फिर कोई अलग से तुम्हारे पास नोट्स वगैरह है, ठीक है, पहले के प्रिपेयर किए हुए, या फिर किसी से ले लो नोट्स, मैं ही दे दूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो उन नोट्स को तुम प्रॉपर्ली वहां पर रिवाइज कर लो। एंड देन इजी वाले चैप्टर्स के लिए तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारे पास में मतलब जो बातें हैं वो बातें सारी की सारी, वो बातें सारी की सारी इस बेस पे कर रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास केवल और केवल क्या है, 6 महीने हैं। इन 6 महीने में हम हमारी क्या स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि हम यहाँ पे अच्छे से इवॉल्व होके, एलेबरेट होके आ पाए और अपने सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर पाए और अच्छे बोर्ड में मार्क्स ला पाए, जिससे कि कुछ भला हो जाए आगे जाके। ठीक है, तो अभी तुम 12th में बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाओगे तो आगे क्या पता नीट करने का चांस मिले। ठीक है, और भी और सारे भी कई सारे एग्जाम्स हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो तुम्हें देने का मौका मिले, तो ये अकॉर्डिंगली तुम प्रिपेयर कर सकते हो और तुम्हारे अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को क्लियर कर सकते हो। अब बस याद रखने वाली बात क्या है, 2 बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। पहली चीज क्या है कि मेरे चैनल पर लाइव आएगा हर थर्सडे को, हर गुरुवार को लाइव आएगा। ठीक है, 7:15 बजे। उस लाइव में जो जो बातें हैं, ठीक है, कई स्ट्रेटजी वीडियोस होंगी और भी सारी कई सारी चीजें होंगी। ठीक है, यहाँ पे अभी जैसे कल थर्सडे है तो कल एक नीट सीईटी के लिए स्ट्रेटजी वीडियो आ रही है। ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी वीडियो है तो उसको देखो तुम प्रॉपरली कि भैया 12th के साथ हम नीट या सीईटी को कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। इसके अलावा जैसे मैंने संडे का रखा हुआ है कि संडे को मैं लाइव आऊंगा, तो संडे को भी मैं 7 बजे लाइव आता हूँ। तो उसमें भी तुम क्या कर सकते हो कि अपने जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो सारे पूछ सकते हो, बातें कर सकते हो। ठीक है, चैट्स वगैरह से। ठीक है, और जो भी कोई टॉपिक है उसमें प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट करो, बताओ कि हाँ हमें इस चैप्टर में दिक्कत है, जो भी चीजें मतलब सारी क्लियर करो, बात खत्म। अब इसे करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है। 6 महीने तुम्हारे पास में है, 6 महीने में हर सब्जेक्ट को 2 महीने दोगे तो तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा आसानी से। अब इसका अगर तुम्हें पूरा शेड्यूल चाहिए, डिटेल्ड शेड्यूल, तो फिर प्लीज बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और वहां पर तुम्हें शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, कि हमें कैसे ये 6 मंथ्स वाली वीडियो जो है इसके अकॉर्डिंगली चलना है, अगर तो फिर कैसे प्रिपेयर करना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, डे वाइज स्ट्रेटेजी या वीक वाइज स्ट्रेटेजी, दोनों की दोनों अवेलेबल होंगी तुम्हें। ठीक है, हर 2 महीने के हिसाब से तुम्हें वो स्ट्रेटेजी मिलेगी जिसमें तुम प्रॉपरली तुम्हारे 8 हफ्तों की जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो कर सकते हो और धूम मचा सकते हो। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल पे आना है और वीडियोस देखनी है, बात खत्म। अब हम फाइनल बात कर लेते हैं। ठीक है, और फाइनल बात तुम्हें पता ही है क्या हो सकती है, तो फाइनल बात है टाटा बाय बाय। और अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा सोचो समझो, एक दूसरे को, दोस्त को फैलाओ, आगे पहुंचाओ। उसके बाद हम जो भी बातें हैं वो सारी कर लेंगे कि कैसे कैसे हमें सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, और नोट्स मिलेंगे तो कहाँ में मिलेंगे, कौन से नोट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सारी चीजें हम देख लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई स्ट्रेटेजी के साथ या फिर किसी नई बात के साथ। सो थैंक यू सो मच।